नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम आज भक्ति काल के क्वेश्चन शुरू करेंगे पूरन सिंह टन्ना जी की बुक से। इसका आदिकाल मैं डाल चुकी हूँ, भारतीय योगीन साहित्य डाल चुकी हूँ। ये आज भक्ति काल अपना शुरू हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये श्वेतर उपनिषद में। ईस्वी सन में किस वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बन जाता है? तो 57 वर्ष जोड़ने पर ईस्वी में विक्रम संवत बन जाता है, 57 वर्ष। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के सीमांकन का निर्धारण कहाँ से कहाँ तक माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो भक्ति काल का सीमांकन निर्धारण माना है, तो वो माना है 1378 से 1643 ईस्वी। ठीक है, इसमें ईस्वी में दे रखा ना। वैसे तो जो रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास है तो वो संवत में बटा हुआ है। सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है? तो सगुण भक्ति का मूल माना जाता है दक्षिण भारत से। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है? तो ये माना जाता है श्वेतहर उपनिषद। बीजक के संकलनकर्ता व संपादक कौन थे? तो बीजक के संकलनकर्ता व संपादक थे धर्मदास। 12वें न्याय का भेद ग्रंथ के रचयिता हैं रहीम। मोहमुदगर के रचनाकार हैं, तो मोहमुदगर के रचनाकार हैं शंकराचार्य। निम्नलिखित ग्रंथों के रचयिता का नाम बताइए। तो ये नीचे सुंदर विलास सुंदरदास की रचना है। सुंदर विलास किसकी रचना है? सुंदरदास की। आशा दीवार, रही रास, सोहेला, ये सब किसकी हैं? गुरु नानक की रचना है। हरडेवाड़ी किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो हरडेवाड़ी है दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह। रज्जब किसके शिष्य थे? तो रज्जब दादू दयाल के शिष्य थे। रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? तो रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किया अंगबधू नाम से। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ संत थे, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे निर्गुण संतों में कौन थे? सुंदरदास। और श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन थे? वो भी सुंदरदास थे। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। यह उक्ति किस आलोचक की है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल जी की। गोरख जगाया जोग भक्ति भगाया लोग पंक्ति किसकी हैं? ये पंक्ति हैं तुलसीदास जी की। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? माधवाचार्य। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। ये जो वाद है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशेष द्वैतवाद, इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा से आता है। आगे देखते हैं। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों में यह थी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की है? तो नामदेव की भक्ति जो है सगुण और निर्गुण दोनों हैं। जैसे नंददास ना, नंददास जो हैं वो राम भक्ति में और कृष्ण भक्ति में दोनों में आते हैं।